गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बीकॉम पार्ट सेकेंड के अंतर्गत बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व में हम आज डिस्कस करेंगे। या आज हमारा जो व्याख्यान है वो है आर्थिक सामाजिक वातावरण की उद्यमिता विकास में भूमिका एवं सामाजिक वातावरण के घटक एवं उद्यमिता का विकास। स्टूडेंट्स, जो पहला जो टॉपिक है आर्थिक ऑब्लिक सामाजिक वातावरण की उद्यमिता विकास में भूमिका, इसको हम दो चरणों में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। उसमें पहला जो चरण है वो है आर्थिक वातावरण के घटक और दूसरा जो चरण होगा वो होगा सामाजिक वातावरण के घटक एवं उद्यमिता का विकास। तो जो पहला जो घटक है या पहला जो चरण है आर्थिक वातावरण के घटक एवं उद्यमिता का विकास, उसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक वातावरण से हम जो समझते हैं किसी भी देश की जो आर्थिक नीति या उसकी जो प्रणाली है उद्यमियों के लिए कार्य करने की जो दशाएं हैं, आर्थिक दशाएं हैं, जो कर नीतियां हैं या जो अर्थव्यवस्था की संरचना है, इन सभी को एक आर्थिक वातावरण, किसी भी देश के आर्थिक वातावरण में इन सभी घटकों को शामिल किया जाता है। तो उसमें जो पहला जो बिंदु है वो है आर्थिक प्रणाली। स्टूडेंट्स, प्रत्येक देश की एक आर्थिक प्रणाली होती है। जैसे पूंजीवादी प्रणाली जिसमें जो मानी जाती है वो हमेशा स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट व्यवसाय प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत जो उद्यमी होते हैं उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। इस प्रणाली का जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, इसमें पूंजीवादी जो प्रणाली है उसका अमेरिका जैसे विकसित देश में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। साम्यवादी देशों में निजी क्षेत्र में उद्यमिता पनप नहीं पाती है, मतलब वहाँ बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो इकोनॉमिक जो प्रणाली होती है उसके अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत जो उद्यमी हैं उनको इतना विकास का साधन नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवादी जो प्रणाली होती है वो उद्यमियों के लिए बहुत ज़्यादा सुगम होती है। स्टूडेंट्स, भारत में 1951 में समाजवादी समाज की संरचना का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक एक देश है भारत, तो उसके अंदर समाजवादी समाज मतलब समाज के लिए मैक्सिमम काम करने की बातों को तवज्जो दी गई थी। इसके अंतर्गत गरीब जनता को लक्ष्य रखकर देश की नीतियां बनाई गई थी ताकि देश आर्थिक असमानता को समाप्त कर सके। साथ ही देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया गया, जिसमें देश में सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं संयुक्त सभी क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास हुआ। 2000 बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि उद्यमिता का भारत में अच्छा खासा विकास हुआ है और इसमें बहुत सी संभावनाएं भी बाकी है। दूसरा जो इसका बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था की दशा, कि किसी भी देश में वहाँ की अर्थव्यवस्था की क्या दशा है। विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता का विकास बहुत धीमा होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था की अपनी विकास की गति एवं स्थिति ही उद्यमिता की गति को निर्धारित करती है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 3 तरह की अर्थव्यवस्था की दशाएं आई है, विकसित, अल्प विकसित और विकासशील। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। ऐसा इसलिए है कि अर्थव्यवस्था की दशा ही अवसरों एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा सहायता व्यवस्था के स्तर को निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता विकास के सूचकांक यह बताते हैं कि भारत का उद्यमिता विकास सूचकांक विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह एक विकसित राष्ट्रों से भी बहुत ऊंचा है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनोवेटिव होते हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। भारत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में युवा वर्ग है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और युवा वर्ग में हमेशा कुछ नया करने की अपेक्षा होती है। तीसरा जो इसका बिंदु है वो है अर्थचक्र एवं मुद्रा प्रसार की दशा।
स्टूडेंट्स, किसी देश में तेजी का दौर होता है तो उद्यमिता का विकास अधिक तीव्र गति से होता है, मंदी का दौर होता है तो उद्यमिता का विकास धीमा पड़ जाता है। अमेरिका जैसे भी बहुत से ऐसे जो बड़े विकसित जो देश हैं उसमें भी मंदी का दौर आता है तो वहाँ पर भी जो उद्यमिता है या जो उद्यमी वर्ग है वो मृत प्राय हो जाता है या उनकी इतनी गति या इतनी प्रसार उनका नहीं हो पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार से सभी संसाधनों की लागत बढ़ती है, फलतः सभी उत्पादों के मूल्य भी बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में उद्यमिता में बाधा अवश्य आती है, क्योंकि जब तक अगर कोई भी देश में अगर अर्थचक्र या मुद्रा प्रसार संकुचित रहेगा तो वहाँ पे उद्यमिता का विकास भी उतना नहीं हो पाएगा। अगला जो इसका बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था की संरचना। स्टूडेंट्स, देश में पूंजी निर्माण, उद्योगों का विकास, विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय आय आदि में विकास की गति उद्यमिता को प्रभावित करती है। मतलब किसी भी देश में जब पूंजी निर्माण अगर अच्छे तरीके से हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है, विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय आय आदि सभी अच्छे तरीके से चल रही है तो वहाँ पर उद्यमिता का विकास अच्छे ढंग से होता है। पूंजी निर्माण दर बढ़ने से उद्यमियों को कम ब्याज पर आसानी से वित्त उपलब्ध हो जाता है। देश में उद्योगों एवं विदेशी व्यापार का विकास होने पर उद्यमिता का स्वतः और विकास होता है। ये जो चेन ऑफ रिएक्शन है ये चलती रहती है। मतलब आप जब जैसी व्यवस्थाएं जो आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं जो अच्छी होती हैं तो उद्यमिता का विकास स्वतः ही अच्छा होता जाता है। भारत में वर्तमान में प्रतिक्रिया या जो चेन ऑफ रिएक्शन है के कारण उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी को कपड़ों के निर्यात का ऑर्डर मिलता है। प्राय निर्यातक सभी प्रकार के कपड़े स्वयं अपने कारखाने में तैयार नहीं करवाता, तो इसलिए वो अपने इस सेगमेंट्स को भी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और उन सभी व्यापारियों से वो माल की खरीद करता है और उसमें आगे अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। अगला जो इसका एक बिंदु है वो है ढांचागत एवं अन्य सुविधाएं। किसी भी देश में जब तक ढांचागत सुविधाएं या जो अन्य सुविधाएं हैं वो सही ढंग से नहीं होंगी तो वहाँ पर भी उद्यमिता उतनी अच्छी गति से या तीव्र गति से विकास नहीं कर पाएगी। आधारभूत सुविधाओं में हम जैसे औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक बस्तियाँ, आधारभूत सामग्री जिसमें सीमेंट, स्टील, ऊर्जा के स्रोत, परिवहन एवं संचार सुविधाएं आती हैं। ये अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो वहाँ तीव्र गति से उद्यमिता का विकास होगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं भारत में सेज बनाए गए हैं। इस सेज जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स काफ़ी अधिक मात्रा में बनाए गए हैं, जिसके कारण कि उद्यमियों को बहुत सी सुविधाएं ऐसी होती हैं, ढांचागत सुविधाएं हैं वो एक स्पेशल जोन्स में ही या आर्थिक क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके कारण उनको अपने उद्यम को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। अगला जो पॉइंट है वह प्राकृतिक संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। जिस देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुतायत में पाए जाते हैं वहाँ उद्यमी भी विकास करते हैं। इनके अगर नेचुरल रिसोर्सेज का अभाव है तो दुनिया तो वो उसके जो बाकी के जो सामान है, रॉ मटेरियल है, उसको दुनिया बाकी देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझे तो चीन के पास लोहे की कमी है, स्टील की कमी, उसे दुनिया पर निर्भर होना पड़ता है। भारत में कोयले की कमी है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षा भी, जैसे कभी कभी वर्षा भी पूरी नहीं होती है, तो पानी की कमी, विद्युत का संकट, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्राकृतिक संसाधन हैं उनसे उनको गुजरना पड़ता है। अगर ये प्रचुर मात्रा में किसी देश में है तो वहाँ उद्यमिता का विकास अच्छे ढंग से होता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वह आर्थिक नीतियाँ एवं संनियम। किसी भी देश में जो आर्थिक नीतियाँ एवं संनियम होते हैं वो किस आधार पर बनाए जाते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, ये बात भी उद्यमिता के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। भारत में 1991 के बाद ही आर्थिक नीतियाँ एवं आर्थिक कानूनों के भारी परिवर्तन हुआ। देश में उदारीकरण की नीति को अपनाया, मतलब वैश्वीकरण या बहुत मोटे रूप में या बहुत बड़े रूप में आया। उसके बाद में उदार नीति को लगभग पिछले 15 साल हो चुके हैं। अगर अपन बात करें लगभग 15 क्या साल हो चुके हैं, ज़्यादा साल हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नीतियां बनाती हैं और नए नए नियम लाती हैं ताकि
मैक्सिमम लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके लिए बहुत से ऐसे कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारे एक्ट बनाए जाते हैं। अगर लेकिन जितना जिस देश में आर्थिक नीतियाँ एवं जो नियम है वो सरल होंगे, वहाँ उद्यमियों को विकास करने में भी आसानी होगी। अगला जो पॉइंट है वह पूंजी निर्माण एवं निवेश, कि किसी भी देश में का कैपिटल, वहाँ का स्ट्रक्चर और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ये बात भी उद्यमियों को या उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। उद्यमिता के विकास में पूंजी निर्माण एवं निवेश का प्रत्यक्ष योगदान होता है, क्योंकि आप जानते हैं पूंजी या जो अपन कह लें ये किसी भी संस्थान की या फॉर्म की एक तरह से ब्लड के रूप में काम करती है। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड नहीं होगा तो वो मृत प्राय है। उसी प्रकार अगर किसी वेंचर में या किसी संस्था में पूंजी नहीं होगी तो वो भी एक तरीके से मृत प्राय है। तो इसके लिए देश में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये भी एक उद्यमी को उद्यमिता की ओर प्रेरित करती है कि अगर व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो उद्यमी प्रेरित होते हैं, और अगर पूंजी निर्माण उतना नहीं है, निवेश उतना नहीं आ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति वो उद्यमी बनने के लिए अग्रसर नहीं होता। अगला जो पॉइंट है वह ग्राहकों की स्वैच्छिक खर्च हेतु उपलब्ध राशि, कि किसी भी प्रत्येक देश में हर एक आदमी की पर कैपिटा जो एक परचेजिंग कैपेसिटी होती है या उसका जो खर्च करने की जो एक राशि होती है वो एक हर देश में अलग अलग होती है। जैसे कि अपने भारत की बात करें तो यहाँ लोग बाग बचत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या स्वैच्छिक खर्च को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है उसका एक जो भाग होता है आवश्यकता की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है। शेष राशि में से कुछ राशि भविष्य के लिए बचत करती है, और फिर भी कोई राशि अगर बच जाती है तो वो अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त जो भी आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर वो खर्च करता है। इसे ये अपन स्वैच्छिक खर्च तो उपलब्ध आय कहते हैं। ऐसी राशि प्राय मौज, शौक, आराम एवं विलासिता के लिए खर्च की जाती है। जिस देश के लोगों के पास ऐसी राशि अधिक होती है उस देश में मौज, शौक, आराम, विलासिता के उद्योगों का विकास तीव्र गति से होता है। जैसे कि अपन बात कर लें होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, लग्जरीज कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कपड़े, घरेलू उपकरण आदि, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक उसकी आवश्यकता के अतिरिक्त जो भी उसकी विलासितापूर्ण जो लाइफ उसको जीने के लिए अगर वो प्रेरित होता है तो उनके ऊपर वो खर्च करता है। लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है अन्य आर्थिक घटक। आर्थिक वातावरण के अन्य घटक जैसे आपूर्तिकर्ता, श्रम शक्ति, श्रम संघ, प्रतिस्पर्धी संस्थाएं, कर संरचना आदि उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। उचित मूल्य एवं शर्तों पर संसाधनों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता उपलब्ध होते हैं तो नए ही नहीं विद्यमान उद्यमियों को भी सुविधा होती है। अच्छे कर्मचारी एवं सकारात्मक सोच वाले श्रम संघ भी उद्यमियों को राहत पहुंचाते हैं। अगर श्रम संघ बार बार कोई अपनी मांगों को लेकर अगर हड़तालें करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, तो जो उद्यमी होते हैं वो उतने उत्साही नहीं होते नया वेंचर शुरू करने के लिए, और विद्यमान जो उद्यमी हैं वो भी कार्य करने के प्रति अपना साहस नहीं दिखाते। स्टूडेंट, सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आर्थिक वातावरण के सभी घटकों का उद्यमिता के विकास पर प्रभाव होता है। ये सभी घटक उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो अपन इसका जो चरण है या इसका जो बिंदु है वह है सामाजिक वातावरण के घटक एवं उद्यमिता का विकास। पहले जो हमने पढ़ा वो आर्थिक वातावरण था, ये है सामाजिक वातावरण के समाज के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं या जो दशाएं हैं वो उद्यमिता के विकास को किस तरह से प्रभावित करती है। सामाजिक वातावरण के घटक भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। विभिन्न रिसर्च वर्क्स में ये निष्कर्ष निकला है कि सामाजिक वातावरण सदैव ही उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इसमें बिंदुओं में बात करें तो जो सबसे पहला जो बिंदु है वह है जातीयता से जन्म। मतलब भारत में जैसे कि आपको पता है कि 4 वर्ण व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी, तो जो उन वर्ण में जो व्यक्ति जन्म लेता था वो उसी के अनुसार कार्य करता था। तो जो एक वर्ण जो था वैश्य वर्ण, वही लोग
अधिक मात्रा में या बहुतायत की मात्रा में व्यापार करते थे। बाकी अन्य जो वर्ण थे वहाँ के लोग इसमें या तो आते नहीं थे या उन्हें आने भी नहीं दिया जाता था। भारत में उद्यमियों का जन्म एवं विकास जातीयता से प्रभावित रहा है। इसका कारण यह है कि भारत में सदियों तक वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। जैसे कि वैश्य समुदाय जाति के जो लोग थे वही उद्यमिता को अपनाते थे। 1989 में एक जो शोध हुआ था, प्रोफेसर गंगाधरन ने आंध्र प्रदेश में एक शोध किया था, जिसमें से 87 उद्यमियों पे उन्होंने एक शोध किया था। तो उन्होंने पाया था कि जो मैक्सिमम जो बिजनेस कम्युनिटी में जो उद्यमी हैं वो वैश्य जाति के ही थे। अन्य जातियों के लोग भी उद्यमिता को अपनाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा वैश्य जातियों के लोगों की तुलना में कम होती है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें या बात करें तो हाँ, ये ज़रूर देखने में मिलता है कि गैर वैश्य जाति के लोग भी उद्यमिता अपना रहे हैं। उन्हें अब हम कह लें कि उन्हें एक प्रमोट करने की या उन्हें उस साहस दिलाने की ज़रूरत है कि वो भी उद्यमी बन सकते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह प्रवेश की आयु। उद्यमिता में प्रवेश की आयु प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे अपन बात करें तो बहुत से स्टेट है वहाँ 30 से 40 वर्ष की उम्र में लोग बाग उद्यमिता को अपनाते हैं, लेकिन बहुत सी बार ये भी देखा गया कि कम उम्र के व्यक्ति भी उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होते हैं। बहुत सी बार हमने देखा कि 20-21 साल की उम्र में व्यक्ति उद्यमी बनते हैं, और बहुत सी बार ये भी देखा जाता है कि मोर देन 60 ईयर या मोर देन 70 ईयर्स की, मतलब 70 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद भी लोग उद्यमिता को अपनाते हैं, उस ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि, कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। अगर आप ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप उद्यमी बनने की ओर ही अग्रसर होते हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस कम्युनिटी से नहीं है तो आपको बहुत सी अड़चनें आती हैं समाज के अंतर्गत इस उद्यमी की ओर बढ़ने के लिए। परिवार की पृष्ठभूमि का उद्यमिता के विकास में महत्व, बहुत अत्यधिक महत्व होता है। व्यावसायिक परिवार में जन्म लेने वाले लोगों की तुलना में नौकरी छोड़कर उद्यमिता अपनाने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो व्यावसायिक घराने हैं, मैक्सिमम उद्यमी उन्हीं घरानों में से आते हैं। नौकरी पेशा जो परिवार हैं वो बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं, नौकरी पेशा परिवार, जिनके बच्चे या उन परिवारों में जन्म लेने वाली संतानें उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो। अगला जो पॉइंट है वह परिवार की संरचना, कि आपके फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में रहते हैं या सिंगल फैमिली में रहते हैं, ये भी आपका उद्यमी बनने की ओर आप अग्रसर होंगे या नहीं, इस बात का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त परिवार व्यवस्था वाले परिवारों के लोग उद्यमिता को अधिक अपनाते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपका इनकम ऑफ जो सोर्स होता है वो एक सिंगल परिवार, जो एकल परिवार है, उससे ज़्यादा होता है, तो आप उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान, कि आपके पास में शिक्षा किस स्तर की है। शिक्षा उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। शिक्षित लोग उद्यमिता की ओर अग्रसर होते हैं, किंतु उद्यमिता अपनाने वालों में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों तथा साधारण शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या लगभग बराबर है। हाँ, ये सही बात है कि शिक्षा उद्यमिता के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल या बहुत से उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें लोगों के पास ज़्यादा शिक्षा या तकनीकी ज्ञान नहीं था, फिर भी वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने। ऐसे उदाहरण अपने समाज में ढेरों हैं। उन उदाहरणों से हमको प्रेरणा लेने की ज़रूरत होती है। अगला जो पॉइंट है वह है महिला उद्यमी, कि वुमन एंटरप्रेन्योर हमारे समाज में कितनी हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो इनसे प्रेरणा लेकर बहुत सी महिला उद्यमी भी उद्यमिता को अपना सकती है। अगला जो पॉइंट है वह है प्रवासी उद्यमी, के अपन ये कहते हैं कि भारत में एक कहावत हमेशा प्रचलित रहती है कि रोटी के लिए माटी को छोड़ना पड़ता है। मतलब बहुत से लोग काम के लिए या अपनी नौकरी के लिए या अपनी व्यवसाय के लिए अपना जो शहर है
ये अपना जो वतन है, अपना जो ज़िला है, अपना स्टेट है, उसको छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं। इसके लिए राजस्थान के मारवाड़ी समुदाय, जो कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान का जो मारवाड़ी समुदाय है वो लगभग देश के प्रत्येक कोने में आपको मिल जाएगा, और वो सभी उद्यमी ही हैं। उद्यमी के रूप में ही अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है देश के सभी कोनों में। अगला जो पॉइंट है वह व्यावसायिक संगठन का प्रारूप। दो बहुत समय पहले एक प्रोफेसर गंगाधरन और प्रोफेसर मित्तल दोनों ने एक अध्ययन किया था, और उसमें उनको पता चला था कि उद्यमिता के उपक्रम में साझेदारी प्रारूप ही अधिक अपनाया जाता है। कि लोग सिंगल व्यक्ति उपक्रम या कोई भी उद्यमिता है उसको कम अपनाते हैं, साझेदारी प्रारूप में ज़्यादा अपनाते हैं। लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए एकाकी स्वामित्व प्रारूप ही अपनाया जाता है, लेकिन अगर वृहद स्तर पर अगर कोई काम करता है तो वो हमेशा साझेदारी फर्म के रूप में ही कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे दोनों में हमने देखा कि ये जो पॉइंट हैं या ये जो बिंदु हैं, ये सब बिंदु मिलकर समाज का जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, उसके एक घटक होते हैं, और ये घटक उद्यमिता को प्रभावित करते हैं, उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। ये सभी घटक, चाहे उसमें आर्थिक हम बात करें या सामाजिक वातावरण के घटकों की बात करें, ये सभी घटक मिलकर किसी भी देश में उद्यमिता का विकास किस तरह से होगा, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, या उनके लोगों की आगे की भविष्य क्या होगा, ये सभी घटक डिसाइड करते हैं या निश्चित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल CCE राजकिशनगढ़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।